नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः जो लेकर आए हैं प्रैक्टिस से कुछ विशेष क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अभी 20-21 रिसेंट में जो एग्जाम हुए उनमें सेंट्रल में थे और ये वही क्वेश्चन थे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। कई बार ये क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। इनमें कुछ क्वेश्चन नए भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चनों पर आज नजर डालते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नीचे जो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, उस पर एक बार जरूर क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा यूट्यूब पर भी जाएगा और ऐप पर भी जाएगा, तो हमारे जो यूट्यूब के मित्र हैं उनके लिए भी ये है। चलिए पेन एक अच्छा सा ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलेक्स इज मॉडिफाइड इनटू द पेपर्स। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि वो कौन सी फैमिली है जिसमें जो कैलेक्स होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है पेपस में। पहले तो हम जान लेते हैं पेपस होता क्या है। पेपस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना होती है जिसके माध्यम से ये एयर पॉलिनेशन करते हैं, वायु परागण करते हैं। एयर पॉलिनेशन करते हैं या वायु परागण में मदद करता है। जब हवा चलती है तो ये जो हेयर लाइक संरचनाएं होती हैं, तो इन्हीं के माध्यम से ये दूर दूर तक जो पॉलन ग्रेन्स है वो मूव कर जाते हैं और इनके जो फ्लावर्स हैं उनमें भी देखने को मिलता है। देखिए जो पेपस कंडीशंस होती हैं, अगर पॉलन ग्रेन में है तो पॉलन दूर दूर तक मूव करेगा। यदि फ्लावर में है तो ये क्या करता है, इसको एयर पॉलिनेशन करने में भी मदद करता है। जो पॉलेंस आते हैं वो प्राय इनमें अटक जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये प्राय किस में देखने को मिलता है, तो ये कंपोजिटी कुल का मेन करेक्टर है। किसका करेक्टर है, कंपोजिटी कुल का करेक्टर है। मालवेसी कुल में कौन सा पौधा आता है, तो जनरली गुड़हल आता है। क्या आता है, गुड़हल आपने देखा होगा। मालवेसी में आता है, भिंडी मालवेसी में आता है। सोलेनेसी में कौन सा आता है, मकोया आता है, ध्यान रखिएगा मकोया आता है। और उसके अलावा विथानिया सोमनीफेर आता है। क्रूसीफेरी तो सरसों की फैमिली है। तो कंपोस्टी में ये देखने को मिलता है। और ये अभी पूछा गया, इससे पहले भी क्वेश्चन बना है। ये फ्लावर है, ये रे फ्लोरेट है। देखिएगा कंपोस्टी में दो प्रकार के फ्लावर, जो जीआईसी का मेंस आया था, ध्यान रखिएगा, जो जीआईसी का मेंस आया था उसमें कंपोस्टी फैमिली को लिखने को बोला गया था। कंपोस्टी फैमिली को डिस्क्राइब करने को बोला गया था। ये जो अभी जीआईसी का मेंस हुआ है इसमें, जिसमें कई सारे मित्र हमारे सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें आया था कि आप कंपोस्टी फैमिली को डिस्क्राइब करिए। तो ये अभी मेंस में भी आया था कंपोस्टी का। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये कैलेक्स है, ये क्या है, ये प्राय कैलेक्स है और किसमें मॉडिफाइड हो गए हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम पाइपस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, पाइपस के नाम से जानते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन आगे चलते हैं और देखेंगे ये सब हमने पढ़ाया। यदि आप हमारा एक ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा शार्ट में ब्रीफ ले लेते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप कर सकते हैं। इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आ जाएगा, वहां से 3 मेंबरशिप चल रही है, 1199, 1099 और 999। फटाफट देख लेते हैं। ये आपकी टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी तीनों को कवर कर रहा है। और 1099 वाला जीआईसी का बैच है जो अभी 5-6 दिन हुए शुरू हुए। और जो 999 वाला ये टीजीटी का बैच है। टीजीटी और पीजीटी दोनों ज्वाइंट बैच एक साथ चलाया जा रहा है। और इसके साथ आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। आपको नोट्स की पूरी लाइब्रेरी, डिस्कशन, प्रैक्टिस सेट सब अवेलेबल है। इससे पहले आपने देखा कि लगभग पीजीटी में 40 लोग डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के इंटरव्यू को गए थे, जिसमें 15 लोग फाइनली सिलेक्ट हैं। इसके अलावा अगर टीजीटी की बात करें तो 70 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं इस समय हमारे मित्र। और टीजीटी अगर 16 की बात करें तो लगभग 35 मित्र सिलेक्ट हैं। अगर हम
जीआईसी प्री की बात करें तो लगभग 150 मित्र सिलेक्ट हुए थे। और अगर हम बात करें यहाँ तो 15 फाइनली सिलेक्ट हुए, 150 प्री क्वालिफाइड हुए। आश्रम में 3 मित्र फाइनली सिलेक्ट हुए, लगभग 35 मित्र ने प्री क्वालिफाई किया। ये डॉक्टर नोट्स है। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 3 लोग बॉटनी में सिलेक्ट हुए। तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी लगातार आपके साथ मेहनत करता है और यहाँ नोट्स बनाकर पढ़ा जाता है। फालतू की चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं की जाती हैं जिससे आपका टाइम ना टूटे। और ऐसा भी नहीं, हम ये आखिर ऐसा क्यों है, जैसे हम अभी आपके जैसे ये क्लास चल रही है ले रहे हैं, इस पे हम अगर आपके कमेंट्स पढ़ने लगे तो मैं मोबाइल लूंगा, बबलू आपने सी सही किया, सी नहीं डी सही, ऐसे क्या टाइम टूटता है ना। तो हमारे पास इतना टाइम रहता है, चूंकि ऑलरेडी जॉब करते हैं तो टाइम ना तो हमारे पास रहता है। मैं भी आशा करता हूँ कि आपके पास भी फालतू का टाइम नहीं है। पता लगा क्वेश्चन 20 सॉल्व कराएं और समय 1.5 घंटे का ले लें तो उससे सिर्फ नुकसान के अलावा फायदा नहीं है। इसलिए नोट्स बनाकर ही पढ़ा जाता है। चलिए, तो आप तुरंत जुड़िए, आज ही जुड़िए, आज ही मेंबरशिप लीजिए और आप देखेंगे कि आप जितने भी क्वेश्चन आप के आएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना सिलेक्शन तभी दे पा रहे हैं जब लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और तभी लोग जुड़ रहे हैं जब उनको विश्वास है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इन पी एस्टिवेशन पीटल्सिस, देखिएगा दो चीजें होती है, एक होता है कैलेक्स, एक होता है कोरोला। तो कैलेक्स की जो यूनिट होती है, कैलेक्स की जो यूनिट होती है उसे सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। कोरोला की जो यूनिट होती है पेटल्स बोलते हैं। तो कहता है कोरोला की बात उसकी किसकी कर रहा है, उसने पेटल शब्द दिया है, और अगर पेटल शब्द आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन गलत होगा। पेटल्स का मतलब क्या हुआ, वो कोरोला की बात कर रहा है। आपने जनरली जब फैमिली में पढ़ा है तो आपने देखा है कोरोला का एस्टिवेशन वैक्सिलरी होता है। कैसा होता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, आपने ये तो पढ़ लिया। मगर आपने इसका वैक्सिलरी एस्टिवेशन का अगर चित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये ऐसे और ये ऐसे, एक ऐसे। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन तितली कार का होता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो कैलेक्स और कोरोला दोनों आप समझिएगा, कैलेक्स की यूनिट सेपल्स होती है और कोरोला की यूनिट पेटल्स होती है। तो यानी कोरोला का एस्टिवेशन पूछा जो कि वैक्सिलरी होता है। कैसा होता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। और ये एस्टिवेशन फैबेसी कुल का मुख्य कैरेक्टर है, या आपको जो लेग्यूमिनेसी, सॉरी, जो लेग्यूमिनेसी कुल है, लेग्यूमिनेसी से फैबेसी बोलते हैं, फैबेसी का जो पैप्लियोनेसी कुल है, पैप्लियोनेसी कुल का मुख्य कैरेक्टर है वैक्सिलरी एस्टिवेशन का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू बना था, न्यू क्वेश्चन अभी। द कोहर्ट द बेंथम हुकर द इक्विवेलेंट बिल्कुल न्यू क्वेश्चन फॉर्म हुआ था, और कई लोगों ने पहली बार ही क्वेश्चन दिया था। कई लोगों का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ था। ये मुझे लगता है या तो पीजीटी में या फिर टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दो में से एक में ये क्वेश्चन अभी बना है रिसेंट में। तो कोहर्ट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट, इन्होंने जो बेंथर हुकर ने कोहर्ट शब्द दिया था, तो ये इनका मतलब था किसके लिए ये कोहर्ट शब्द दिया था। बिल्कुल नया था, मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया था। मैंने भी कई बार क्लासिफिकेशन पढ़ा, चाहे वो सिंह पांडे जैन की बुक हो या अदर राइटर्स की बुक हो, मगर वहाँ कोहर्ट शब्द हमने नहीं देखा था। मगर ये क्वेश्चन हमने सही किया था। और कैसे सही किया था? तुक्का मारा था। तो चूंकि आप अपने हैं तो छुपाना नहीं है, तो तुक्का मार के हमने सही किया था। मगर मैंने इसको नहीं देखा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्लास फैमिली ऑर्डर, तो ये प्राय ऑर्डर के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? कोहर शब्द बैंथमुकर ने ऑर्डर के लिए दिया था। बैंथमुकर से एक और क्वेश्चन बनता है कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो जेनरा, जेनरा ऑफ प्लेंटेरम है। कौन है? जेनरा प्लेंटेरम है। इन्होंने 3 वॉल्यूम में ये पुस्तक को लिखा था। इनको प्राय जेनरा प्लेंटेरम को 3 वॉल्यूम में इन्होंने लिखा था बैंथमुकर ने। एक क्वेश्चन और बनता है बैंथमुकर से। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? पूछता है कितनी फैमिलीज में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में, ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा था जीआईसी के, कि सॉरी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, कितनी फैमिली में बेंथमुकर ने डिवाइड किया था? तो 202 फैमिली में। और सीरीज शायद टीजीटी या पीजीटी में पहले बन चुका क्वेश्चन है, कितनी सीरीज में विभाजित किया था इन्होंने? तो सीरीज की संख्या थी 21, ध्यान रखिएगा।
इनकी जो शुरुआती फैमिली है, जब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया तो बिगनिंग हम जो क्लास आप हमारी क्लास जब लेंगे ऐप पर तो देखेंगे हमने सब चीजें एक माइन्यूट लेवल से पढ़ाई है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं, आप एक बार जब हमसे जुड़ेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि नहीं, जो पढ़ाया जाता है सिलेक्टेड पढ़ाया जाता है। मैं मतलब पूरा इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी इस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। तो इसके बाद बेंथम हुकर ने रेननकुलस को शुरुआत में रखा है और ग्रैमनी को बाद में रखा है। जो हमारी टैक्सोनॉमी की बुक आती है वो चाहे किसी भी राइटर की हो, तो वो हमारी जो टैक्सोनॉमी की बुक की फैमिलियां लगी रहती हैं वो प्राय बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के बेस पर लगी रहती हैं। तो शुरुआत में हम जैसे फैमिली पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले रेननकुलस ही पढ़ते हैं, लास्ट जब हम लोग फैमिली बीएससी में पढ़ते हैं तो फिर जाके ग्रैमनी में वो समाप्त हो जाती है। इससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अभी रिसेंट में क्वेश्चन बना है। द बेस्ट नोन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द फ्लावरिंग प्लांट इन विच जिम्नोस्पर्म इज केप्ट इनटू बिटवीन डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स बाय प्रपोज्ड बाय। इनका कहना था कि जो अभी क्लासिफिकेशन दिया गया, जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वर्गीकरण, उनमें उन्होंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया उनमें से पहले उन्होंने डाइकोटिलेडन्स को रखा और फिर मोनोकोटिलेडन्स को रखा, मोनोकोटिलेडन्स को रखा और बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा, जिम्नोस्पर्म को। बोले ये वाला क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जो डाइकोटिलेडन्स यानी एक द्विबीजपत्री एक बीजपत्री के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा। तो ये क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर ने दिया था। किसने दिया था? सॉरी, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। कब दिया था? तो 1862 से लेकर 83 के बीच में इन्होंने दिया था, ये बेंथम हुकर ने। ध्यान रखिएगा। और इन्हीं का बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन कई बार पूछते हैं तो किस प्रकार का है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है। कैसा क्लासिफिकेशन है? तो प्राय नेचुरल क्लासिफिकेशन है। समझ में आ गया? तो हम यहां आंसर क्या करेंगे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हचिंसन, बेंथम और हुकर ऑप्शन नंबर 1 को सही करेंगे। एंगलर प्रेंटल ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? तो इन्होंने फाइलोजेनेटिक दिया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है। क्लासिफिकेशन कई बार क्वेश्चन पूछा है। हचिंसन ने भी फाइलोजेनेटिक दिया। लीनियस ने आर्टिफिशियल दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है। ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है ये चार जो पॉइंट्स हमने बताए चारों से अलग 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 एग्जाम में या अलग अलग समय पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है प्रॉपर वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। इफ ए टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विच ए ई देन इट रिफर्स टू द विच स्टेटस। कहता है कि जिनके बाद में या लास्ट में ए ई शब्द जोड़ते हैं वो किसके लिए। तो जब क्लासिफिकेशन का जो कोड आया तो उसमें ये दिया गया कि फैमिली के बाद ए सी शब्द लगाएंगे और एल शब्द ऑर्डर के बाद लगाएंगे, तो इस तरह से कई सारे आए। तो उसमें से बोला एंडिंग वर्ड ए किसे, ये आश्रम पद्धति में क्वेश्चन बना था। आश्रम पद्धति 2021 में जिनका रिजल्ट हो गया है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 3 मेंबर फाइनली सिलेक्ट हुए हैं इसमें। फाइनली लगभग 35 लोग रिटन क्वालिफाई थे, फाइनली 3 सिलेक्ट हुए चूंकि 35 टोटल सीट थी। तो आश्रम पद्धति में हुए ट्राइब, क्या बोलते हैं, ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आइबेरिस अमारा कैंडिडा वो प्लांट इन द मेंबर ऑफ द डाइकोटिलेडन्स फैमिली। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन बना था। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन अभी जीआईसी 2021 में भी ये क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला तो कहता है आइबेरिस अमारा प्लांट इज ए मेंबर ऑफ द डाइकोटिलेडन्स फैमिली। जो आइबेरिस अमारा या कैंडिडा है वो किस फैमिली में को बिलोंग करता है या किस फैमिली का सदस्य है। तो आइबेरिस अमारा प्राय क्रोसीफेरी का सदस्य है, जिसका नया नाम बदलकर ब्रैसिकेसी रख दिया गया है, ब्रैसिकेसी रख दिया गया है।
तो इसी सोलिन क्रूसीफेरी का सदस्य है। मालवेसी किसे आप सबको हमने कल बताया था, कंपोस्टी तो आप जानते हैं। सबसे बड़ी अगर कोई फैमिली होती है, अगर पूछ दे सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है, तो वो कौन सी है, कंपोस्टी है। सोलेनेसी किसकी फैमिली है, तो सोलेनेसी फैमिली है आपके आलू की है, बैंगन की है, आपके टमाटर की है, आपके मकोया की है, तो सोलेनेसी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच प्लांट शो द वेलामेन लेयर इन रूट। वेलामेन लेयर क्या होती है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो वायुमंडल के जल को अवशोषित करते हैं। उनकी जड़ें प्राय पानी उतना नहीं अवशोषित करती, उनके स्टेम या रूट में इस तरह की संरचना पाई जाती है। तो देखेंगे कि वेलामेन, ये वेलामेन बाहर एक आवरण पाया जा रहा है जिसे वेलामेन टिश्यू बोलते हैं। वेलामेन, इनमें इतनी क्षमता होती कि वायुमंडल के पानी को अवशोषित कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन एक यहाँ से पीजीटी में क्वेश्चन बना था, एनाटॉमी का क्वेश्चन था, और ये पूछा था वेलामेन जो टिश्यूज होते हैं वो किसके बाहर पाए जाते हैं, किसके बाहर पाए जाते हैं। अभी ये बिल्कुल रिसेंट में क्वेश्चन बना है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन हमारी नजर से गुजरा था। तो ये वेलामेन जो टिश्यूज होते हैं ये एक्सोडर्मिस के बाहर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वेलामेन जो टिश्यूज होते हैं प्राय एक्सोडर्मिस के बाहर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसके बाहर पाए जाते हैं, तो प्राय एक्सोडर्मिस के बाहर पाए जाते हैं वेलामेन टिश्यूज। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ ऑप्शन क्या सही हुआ, वेंडा। वेंडा कहा, ऑर्किड है, एक प्रकार का ऑर्किड है। फाइकस तो आप सब जानते हैं, फाइकस को क्या बोलते हैं, तो फाइकस जैसे कि रबर का पौधा है, फाइकस में आपके बरगद आदि आते हैं। सकैरम ऑफिसिनेरिस किसको बोलते हैं, तो गन्ने को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गन्ने। मेज किसको बोलते हैं, तो मक्का को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन बना है, ये आपके जीआईसी में क्वेश्चन बना है, ये आपके एलटी 2018 में क्वेश्चन बना है, और इवन ये क्वेश्चन पीजीटी में भी बना है। इतनी जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मायरोसिन, मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन फैमिली। मायरोसिन ग्लैंड जो होती है या ग्रंथियां होती हैं प्राय किस फैमिली में पाई जाती हैं, तो जो मायरोसिन ग्लैंड होती है ये प्राय क्रूसीफेरी में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, क्रूसीफेरी में पाई जाती है। यही अभी 2021 में क्वेश्चन आया था, सिनग्रीन, ये आया था सिनग्रीन किस में पाया जाता है, तो इसी मायरोसिन ग्लैंड से ही संबंधित है सिनग्रीन, तो ये भी क्रूसीफेरी में पाया जाता है। ये 2021 पीजीटी में पाया क्वेश्चन पूछा था, सिनग्रीन किस में पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन शायद आगे नजर आ जाए। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इर्द गिर्द एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से टच में रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन। जो सेंसर मैकेनिज्म होता है, सेंसर मैकेनिज्म के माध्यम से प्राय जो सेंसर मैकेनिज्म होती है उसके माध्यम से, एक मिनट आप रखिएगा, ये चूंकि मैसेज आ रहा है। जो सेंसर मैकेनिज्म है उसके माध्यम से सीट का डिस्पर्सल क्या होता है, ये जीआईसी में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया, ये क्वेश्चन एलटी में भी बन चुका है। कौन सा, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल। सेंसर मैकेनिज्म के माध्यम से सीड का डिस्पर्सल या फैलाव कौन से पौधे में होता है, तो पैपर सोमनीफेरम में होता है। पैपर सोमनीफेरम किसका नाम है, अफीम का नाम है। किसका नाम है, अफीम का नाम है। सनफ्लावर किसका है, कंपोस्टी का सदस्य है, जिसको हम सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। काटन तो आप सब जानते हैं। कैंडिडा आइबेरिस अमारा को जानते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्ड बाय द जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर और पेंटल मैनली बेस्ड ऑन। ये या तो आश्रम में, आश्रम पद्धति 21 में पूछा गया, या फिर जीआईसी, इन दोनों एग्जामों में से एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि जो एंगलर पेंटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो वर्गीकरण किसके आधार पर था, तो वो वर्गीकरण प्राय किसके आधार पर था, तो वो वर्गीकरण प्राय फाइलोजेनेटिक था। कैसा था, फाइलोजेनेटिक। तो देख लेते हैं, वो फाइलोजेनी के बेस पर वर्गीकरण दिया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा, हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एपिकैलिक्स इज absentis। एपिकैलिक्स प्रायः किसमें अनुपस्थित होता है? तो देखिए एपिकैलिक्स प्रायः मालवेसी कुल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मालवेसी कुल का एपिकैलिक्स देखने को मिलता है। मालवेसी कुल में देखने को मिलता है। तो हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसे हम गुड़हल के नाम से जानते हैं, देखने को मिलता है। मालवेस्टम में देखने को, साइडा कॉर्डिफोलिया इसका पूरा नाम है, बॉटनिकल नाम है साइडा कॉर्डिफोलिया। ये क्या होता है? छोटा सा नन्हा सा घास की तरह पौधा होता है, जहां ढेर सारी घास होगी वहां इसका छोटा सा पीला फूल होता है, आपको देखने को मिलेगा साइडा कॉर्डिफोलिया। तो साइडा कॉर्डिफोलिया में एपिकैलिक्स अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ये जीआईसी में भी क्वेश्चन बना है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी क्वेश्चन बना है। जो लोग हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं वहां भी ये क्वेश्चन बन चुका है, एपिकैलिक्स अब्सेंटिव। तो वो प्रायः साइडा कॉर्डिफोलिया में देखने को मिलता है। एक और पौधा है टी से नाम स्टार्ट होता है, मालवेसी में, उसमें भी अब्सेंट होता है। अब मुझे नाम नहीं आ रहा है, ऑप्शन होता तो मैं देख के बता भी देता, वो ऑप्शन में है नहीं, दिमाग में है नहीं। तो आप लोग मालवेसी अभी फैमिली खोलिएगा, देखिए आप टालिएगा नहीं, मालवेसी फैमिली खोलिएगा तो साइडा तो चाहे न दिया हो मगर वो पौधा एविस्टम ऐसे कुछ करके नाम है, दिमाग से हट गया है, उसमें भी एपिकैलिक्स नहीं होते। दोनों के दोनों मालवेसी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको रट के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 पे। ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी एपिपिटाइलस कंडीशन एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन पहले देख लेते हैं किस में पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन का फार्मूला बनाया था असलम, हमें जब आप पढ़ेंगे असलम, ये बना था। ए से था एक्साइल, यस से था सोलेनेसी, यल थे सा लिलिएसी और यम से था मालवेसी। तो इसमें से तो मालवेसी में भी एक्साइल प्रेजेंटेशन है, सोलेनेसी लिलिएसी में भी है। अब यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ से पकड़ में नहीं आया, क्वेश्चन अब पकड़ में आएगा ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, यहां से पकड़ में आएगा। ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी कहां पाई जाती है? सोलेनेसी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सोलेनेसी। तो ऑप्शन इसका सी कहेंगे कि सोलेनेसी में प्रायः एक्साइल प्रेजेंटेशन, और ये दोनों में एक्चुअली मालवेसी और लिलिएसी में भी एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। हमारी जो क्लास है प्रेजेंटेशन ट्रिक, आप उसको जरूर देखिएगा, एक लाइन की क्लास है, कभी भी प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द फैमिली लेमिएसीज। लेमिएसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब समझ रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कैसा होता है? इन्फ्लोरेसेंस फैमिली लेमिएसी में कौन सा आता है? तुलसी आता है, और क्या आता है? मेंथा आता है, जिसे क्या बोलते हैं, पुदीना, मेंथा आता है, तुलसी आती है। उसमें वर्टिसिलिएस्टर इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं, इसी का दूसरा नाम डाइकैसियल साइम होता है, डाइकैसियल साइम होता है। इसमें हमारे कम से कम बहुत जानने वाले मित्र थे जिसमें ये क्वेश्चन सबने गलत किया था, इवन मैंने क्वेश्चन ये गलत किया था। मुझे पहला देखा लेमिएसी, हमने बी लगाया, आगे बढ़ गए, मगर और मैंने क्लास में पढ़ाया भी कि डाइकैसियल साइम होता है, तो और या वर्टिसिलिएस्टर, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी बोथ। डाइकैसियल साइम कह दो या वर्टिसिलिएस्टर कर लो, दोनों का मतलब एक होता है, तो इसलिए क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा था। सी, ये जो क्वेश्चन आया था मे बी पीजीटी या फिर टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट वाले में। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन फैमिली कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन, इसका फार्मूला है फक्र। फक्र, फा से है फ्री सेंट्रल, सीआर से है कैरियोफिलेसी, तो ये है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैरियोफिलेसी फैमिली में देखने को मिलता है। जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो तो इनको चुटकियों में ऐसे ऐसे हल करते हैं, तो आप भी बने मेंबर्स और उसका फायदा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉडिक्यूल इज फैमिली ग्रैमनी रिप्रेजेंट। लॉडिक्यूल प्राय किसको करता है? तो पेरियन को करता है। ये 2021 में पीजीटी में क्वेश्चन बना है या फिर टीजीटी में। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एपोकार्पस कंडीशन फाउंड इन। एपोकार्पस कंडीशन प्राय रेननकुलिस फैमिली में पाया जाता है। एपोकार्पस का मतलब होता है सिंगल कार्पेल का पाया जाना, सिंगल कार्पेल का पाया जाना, और कैसा हो? फ्री हो। जितने भी सिंगल कार्पेल हो तो हो, नहीं तो कार्पेल कैसे हो? फ्री हो। जब कार्पेल फ्री होते हैं आपस में तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल ना शब्द यूज करके फ्री कार्पेल, दो शब्द आते हैं,
एपोकार्पस और सिनकार्पस दो शब्द आते हैं। एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब होता है जिसमें कार्पेल कैसे हो, स्वतंत्र हो या फ्री हो। और सिनकार्पस किस शब्द के लिए यूज करते हैं? सिनकार्पस का मतलब होता है जिनके कार्पेल कैसे हो, फ्यूज हो, आपस में मिले हो। तो एपोकार्पस रेनिकुलेसी का मुख्य लक्षण है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में कंजूसी ना करिएगा, एक लाइक एक सब्सक्राइब और क्या करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।